महाराष्ट्र को पर्याप्त सपोर्ट मिल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से? डेफिनेटली हमने ये कभी नहीं कहा कि महाराष्ट्र को केंद्र से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, बीच में कुछ अनबन हो गई थी रेलवे के बारे में, रेलवे ट्रेन छूटने के बारे में, लेकिन वो ज़्यादा उसको हमने महत्व नहीं दिया। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी, उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अमित शाह, उद्धव ठाकरे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, तीनों का ये चारों लोगों का ठीक से डायलॉग है और जो मार्गदर्शन केंद्र से मिल रहा है उसके मुताबिक मुंबई और महाराष्ट्र में काम हो रहा है। ये भी इस तरह की अटकलें निकली संजय जी कि महाराष्ट्र सरकार क्या स्थिर नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि मुलाकातों का दौर जिस तरह का चल रहा है वो उस दिशा में संकेत दे रहा है। नहीं, देखिए, ये जो है अफवाह है। महाराष्ट्र की सरकार पूरी 5 साल चलेगी। 3 पार्टी है, कांग्रेस है, एनसीपी और शिवसेना, तीनों की विचारधारा भिन्न है, ये सबको मालूम है। फिर भी जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन 3 नेताओं में है, चाहे दिल्ली में सोनिया जी, राहुल जी है, महाराष्ट्र में शरद पवार साहब है और शिवसेना की तरफ से हम सब उद्धव जी के नेतृत्व में काम करते हैं। तीनों का ठीक तरह से एकजुट होकर, मिलजुल होकर काम करना ये दिखाता है कि 5 साल तक ये सरकार किसी भी तकलीफ से चलेगी। और यही तो सबसे बड़ा सिरदर्द हो रहा है हमारे अपोजिशन जो मित्र है, देवेंद्र जी हो या और कोई हो। अब उनको ये स्वीकारना चाहिए कि सरकार में वो नहीं है और जनता ने उनको नकारा है। ठीक है, सबसे बड़ा विपक्ष है, लोकतंत्र में इतना बड़ा विपक्ष होना ये बड़ी बात है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा और ताकतवर विपक्ष है। इतना बड़ा विपक्ष जिस राज्य में होता है वो राज्य ठीक से चलना चाहिए, क्योंकि विपक्ष जो होता है, विपक्ष का नेता जो होता है, वो शैडो कैबिनेट चलाता है, वो पैरेलल सरकार चलाता है, सरकार के ऊपर एक प्रेशर रखता है। ये करने की आवश्यकता देवेंद्र जी को है। अगर हमारी कोई गलती होती है हमारे से, तो इतना बड़ा विपक्ष सामने खड़ा है, हमको डर लगना चाहिए हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। विपक्ष की ताकत हमारे सामने खड़ी है, हम ये मानने वाले लोग हैं। पर कभी कभी संकेत थोड़े से गठबंधन की तरफ से भी आ जाते हैं। जब राहुल गांधी ने कह दिया कि हम डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं है, सरकार में होकर भी अगर ऐसा नहीं, फिर बाद में फोन पर बातचीत होकर बाकी चीजें सुलझी, लेकिन संकेत तो यहां से भी आ ही जाते हैं। नहीं, देखिए, आपकी बात सही है। आपकी बात सही है कि राहुल जी ने ये बात कही कि हम बड़े निर्णय प्रक्रिया में हम नहीं है। यही बात अगर एनसीपी भी कही थी तो भी हम उनका स्वागत करते। जब सरकार गठबंधन की चलती है, हमने केंद्र में भी देखा है गठबंधन की सरकार चलाने में कितनी तकलीफ होती है। मनमोहन सिंह ने खुद बताया है। अटल जी की तकलीफ भी हमने देखी है उस वक्त एनडीए में, यूपीए में मनमोहन सिंह की तकलीफ देखी है। महाराष्ट्र में इस प्रकार की कोई तकलीफ, अड़चने उद्धव ठाकरे जी के सामने नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि निर्णय लेने के पूरे अधिकार जो है सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास हमने रखे हैं। अगर निर्णय लेने की अगर 3-3, 4-4 विंडो खुली होती है तो सरकार नहीं चलती। इसलिए जब सरकार बंद रही थी तभी ये तय हुआ था कि कैबिनेट की जगह है और मुख्यमंत्री उस कैबिनेट के प्रमुख है, वो निर्णय लेंगे और बाकी के सब लोग उस निर्णय का पालन करेंगे। इसलिए सरकार को 6 महीने हुए हैं और अगले 4.5 साल भी निकाल लेंगे।